अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 16 जुलाई 2021 है और नाजरीन यकीनन ये बात आपके इल्म में है कि भारत के अंदर क़यामत सुगरा बरपा है, क्योंकि वो दुश्मन मुल्क है और दुश्मन मुल्क आपकी बर्बादी पे खुश होगा और आपकी खुशहाली पे उनके घरों में सफ़े मातम बिछ जाएगा। ये बात तो हमें समझ में आती है कि भारत जो है पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि दुश्मन तो डेफिनेटली आपकी खुशहाली पे ना खुश होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चंद लोग ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का पीते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से मरात वसूल करते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान की खुशहाली पे नाखुश होते हैं। नाजरीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तकरीबन आने को है और कुछ अरसा लगेगा, महीने 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन जो सरहदी मकामात हैं उन पे तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। अब उस पे मोहसिन दावड़ साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब सामने आते हैं। महमूद खान अचकज़ई ने तो ये कह दिया कि अफ़गानिस्तान में जुल्म हो रहा है, यानी कि जो तालिबान की हुकूमत आने वाली है वो जुल्म है, और जो पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमतें थी वो बड़ा सुनहरी दौर था। महमूद खान अचकज़ई ये कहना चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें ही होनी चाहिए, पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमतें ही होनी चाहिए। तो अब उनकी ये ख्वाहिश, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि कितने सालों से वो पाकिस्तानी असम्बलियों से जो है वो मरात वसूल कर रहे हैं, बल्कि पूरा ख़ानदान उनका पाकिस्तान के कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बलियों से मरात वसूल कर रहा है। इसके अलावा मोहसिन दावड़ साहब हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मदाखलत से बाज आ जाए, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान जो है ना तालिबान को हीरोज़ बना के पेश कर रहा है, और अगर तालिबान इतने अच्छे हैं तो पाकिस्तान भी तालिबान के हवाले कर दिया जाए। यानी वो एजेंसियों को कह रहे थे कि आप तालिबान पे इस कदर वारे नियारे हुए जा रहे हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान को भी जो है ना तालिबान के हवाले कर दिया जाए। ये उनकी ख्वाहिश, ये उनका मुतालबा, ठीक है। और इस तमाम तर ख्वाहिशात के पीछे और मुतालबे के पीछे सिर्फ़ एक ख्वाहिश है कि पाक फ़ौज के साथ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ जो है बुग़्ज़ और तासुब का उन्होंने मुज़ाहरा करना है। तो बड़े अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। देखिए नाज़रीन, एक बात समझने की ज़रूरत है कि आप चाहते हैं कि क्या आपके पड़ोस में आपका दुश्मन आबाद हो? आप ये चाहते हैं बदतरीन दुश्मन आपका आबाद हो? बल्कि आप ये चाहते हैं कि आपका जहाँ पे घर है तो आपके लेफ़्ट राइट जो है अच्छे लोग हों, दोस्ताना माहौल हो, आपके दुश्मन ना हो। तो ये आपकी ख्वाहिश तो होती है ना, हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो अफ़गानिस्तान में आज तक जितनी भी हुकूमतें रही हैं, सिवाय जो गुज़श्ता अदवार में तालिबान की हुकूमत आई थी, वो तमाम तर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें थीं, ठीक है। और वहाँ पे भारत को खुलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना शरपसंद कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दी जाती थी, और वहाँ पे बाकायदा उनके सफारत खाने होते थे, तरबियत की जाती थी, ब्रेन वाशिंग की जाती थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो आज तक जितनी भी हुकूमतें अफ़गानिस्तान में रही हैं वो पाकिस्तान मुखालिफ रही हैं। अब तालिबान अगर ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान हमारा हमसाया दोस्त मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, और हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, तो क्या ये गुनाह है? क्या ये गुनाह है? और क्या पाकिस्तान का इस बात पर खुश होना कि हमारे पड़ोस में एक ऐसी हुकूमत आए जिसकी वजह से हमारे लिए मसाइल ना हो, सरहदें हमारी महफूज हों, भारत को खुलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना तखरीबी कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त ना हो, प्लानिंग करने की इजाज़त ना हो, तो इसमें क्या बुराई है? क्या मोहसिन दावड़ और वो जो है ये चाहते हैं कि बस जी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो है दुश्मन हुकूमतें ही हों, अफ़गानिस्तान के अंदर दुश्मन हुकूमतें ही हों हमारे पड़ोस में? तो ये क्या पाकिस्तान का मुकद्दर है? लेकिन बहरहाल कंडेमनेबल है और काबिल मज़म्मत, काबिल अफसोस है, और पूरी को पाकिस्तानी कौम उनके इस किस्म के बयानात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करती है। अब नाज़रीन, दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, जिससे साबित होता है कि क्या कनेक्शन है पाकिस्तान के अंदर जो बदख़्वाह हैं पाकिस्तान के,
उनका और सरहद पार जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, हुकूमतें हैं। नाजरीन, तालिबान ने स्पिन बोल्दक पे कब्ज़ा किया है, पाकिस्तान के साथ मुल्हिका सरहदी इलाका है, वहाँ पे उन्होंने एक छापा मारा है नाजरीन स्पिन बोल्दक में NDS के दफ्तर पे। और वहाँ NDS के दफ्तर पे जो अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जैसे पाकिस्तान की ISI है, इंडिया की रा है और इसराइल की मूसाद है, तो अफ़गानिस्तान के NDS के ऑफिस पे उन्होंने छापा मारा और वहाँ से 3 अरब रुपए मालियत की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। अब मुझे बताइए कि NDS के दफ्तर में, जो कि अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी का दफ्तर है, वहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी क्या कर रही है? उसमें होता यह है नाजरीन कि ये रा का और NDS का गठजोड़ होता है, पाकिस्तानी करेंसी इकट्ठी करके रखते हैं और वहाँ पे एक तरबियत करते हैं, पाकिस्तान दुश्मनों की ब्रेन वाशिंग करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसे शन पसंद हैं जिन्हें फंडिंग की जाती है। ये अरबों रुपए का फ़ंड, 3 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो उन्हें दिया जाता है। इस तरह पाकिस्तान, एक तो इंटेलेक्चुअली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की जाती है, करप्ट किया जाता है लोगों को, दूसरा दहशतगर्दी की और तखरीबी कार्रवाइयाँ की जाती है, मजहबी मनाफरत फैलाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, मुख्तलिफ मसाले के दरमियान जो ना इख्तिलाफात को हवा देने की कोशिश की जाती है, फ़िरकावारियत को भड़काया जाता है, लोगों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जाता है, बम ब्लास्ट किए जाते हैं। तो इससे ये समझना किस कदर आसान हो गया है कि तालिबान ने जो वो तहवील में ली है पाकिस्तानी करेंसी NDS के दफ्तर से, कि पाकिस्तान के सरहद के साथ ही इन लोगों ने अपनी एजेंसीज़ के ऑफिस बनाए थे, वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे, वहाँ से पैसा और असले की तरसील होती थी, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जाती थी। तो इससे इन इल्ज़ामात को तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग जो हैं वो जो है ना पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम करते रहे हैं। तो उस पर हमें गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। अब ये तालिबान ने कार्रवाई की है स्पिन बोल्दक सरहद के साथ, तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद होती है। और नाजरीन, ये भी एक फ़ैक्ट है कि पाकिस्तानी सरहद के साथ रा को खुलेआम इजाज़त होती थी, उनके ट्रेनर आते थे, तरबियत साज आते थे और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो प्लानिंग और हिकमत अमलिया बनाते थे। तो ये चंद तफसीलात थी। पाकिस्तान के गद्दारों को जो है उन्होंने ठिकाने लगा दिया है स्पिन बोल्दक सरहद के करीब तालिबान ने। ये अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान के लिए, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो है ना एक पेशरफ्त है और पाकिस्तान का डेफिनेटली इस पर खुश होना बनता है। इसमें कोई माजरत खाना रवैया रखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे पड़ोस में एक ऐसा वो हो कि जिससे हम उस तरफ से बेफिक्र हूँ, एटलीस्ट वो सरहद हमारी वो हो, महफूज हो। इसके अलावा पाकिस्तान का तो डेफिनेटली ये मौक़िफ़ रहा है कि हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे पाकिस्तान के हम ही अगर जो दिल से पाकिस्तान को तस्लीम करते हो, खुद ब खुद हुकूमत में आते हैं, तो हम कहें कि नहीं जी आप हुकूमत में ना आएँ क्योंकि मोहसिन दावड़ साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब खुश नहीं होते, तो ये तो कोई बात ना होगी। नाजरीन, फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।